कि चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सुधीर उपाध्याय जी से, जो जिला रायसेन की मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र नगर पालिका है, वहां से मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। लीग से हटके चलो ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे अधिकारियों के लिए जो भीड़ और फील्ड में कुछ अलग हटकर करते हैं। तो मिलिए सुधीर उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताएं, बचपन में नेचर कैसा था आपका चाइल्डहुड में? बचपन में नेचर पढ़ने लिखने और खेल कूद के हम शौकीन रहे हैं। मेन कहने का मतलब ये है, बचपन में बहुत से बच्चे एक तो साइलेंट सीधे टाइप के, एक नॉटी टाइप के, किस प्रकार के अपने सहपाठी में साथ मारपीट माना, उछल कूद माना, मचाना, किस प्रकार का नेचर? नोटी टाइप का था। नॉटी टाइप का था। वो तो लग रहा है आप इतने फ्रैंक एकदम। तो फिर कहाँ हुई एजुकेशन आपकी पूरी? मेरी एजुकेशन गंज वासुदा जिला विदिशा हुई जी और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया जी। और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब में आया। नहीं तो जॉब तो बहुत सी किस पोस्ट में है? पीएससी करके फाइट की थी? नहीं, मैं प्रमोट ही हूँ। जी जी। जॉब तो बहुत से थे, इस क्षेत्र में कैसे आ गए? क्योंकि एक तो डायरेक्ट ये जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। जी जी। क्योंकि एक दिलचस्पी थी कि जनता की सेवा करना है तो ऐसे विभाग को चुना जाए कि जिसको हम सहजता से जनता तक पहुंचे और उनकी समस्याओं को समझें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डायरेक्ट जनता का ही जुड़ा विभाग है जी। और आपको बहुत सी शिकायतें भी मिलती हैं जी। तो उसमें कंपेयर कैसे करती है? मान लें किसी प्रधानमंत्री आवास है तो बहुत से लोग ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि फर्जी ही करवाना चाहते हैं, तो किसको कैसे करते हैं आप? देखिए, अगर इस प्रकार की जैसे कोई चाहता है कि हमारा फर्जी काम हो जाए तो हम सबसे पहले किसी भी आवेदन का फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं और रैंडमली 10% से अधिक बल्कि 20% और 30% में भी मैं प्रयास करता हूं मैं स्वयं जाकर देखूं, बजाय मेरे अधीनस्थ स्टाफ के। तो मैं स्वयं जाकर देखता हूं, यदि पॉसिबल है और होने लायक है तो निश्चित तौर पर उसकी मदद की जाती है। और नगर पालिका में हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि यदि कोई आवेदक आवेदन नहीं भर पाता तो हम आवेदन भी हमारे कर्मचारियों से भरवाते हैं और उनकी भरसक प्रयास करते हैं कि इनका काम होना चाहिए। कुछ शिकायतें जो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमको मिलती है, निश्चित तौर पर सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो शिकायत प्राप्त होती है उन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती या वहां तक हमारा फील्ड का अमला नहीं पहुंच पाता, तो वो शिकायतें हमको सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मिलती हैं। तो उन शिकायतों का निराकरण भी हम त्वरित कराने का और संतुष्टि पूर्वक शिकायत बंद कराने का हम प्रयास करते हैं, जिससे कि लोगों को राहत मिले। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमको वो शिकायतें या वो समस्या मिल जाती जहां तक हम नहीं पहुंच पाते थे। अभी तक आपने कितनी नगर पालिकाओं में रहे और कोई ऐसा अपना काम बताएं जहां लोग याद करते हैं कि वो सीएमओ साहब आए थे, ये काम कर गए हैं आज तक आपको? जी, सबसे पहले तो मैं लटेरी, कुरबाई और गंज वासुदा मेरा होम टाउन है। 2 बार वहां भी मैं रहा और वहां भी काफी अच्छे कार्य कराए। और चूंकि अब स्वयं के मुंह से खुद की मैं बहुत तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लोग याद कर रहे हैं कि सीएमओ साहब आए थे, उपाध्याय जी ऐसा काम कर गए, आज भी याद करते हो। मंडीदीप में भी मैंने जो है जो कचरे की बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है, और वो एचईजी के पीछे कचरा ग्राउंड हुआ करता था, वहां बंद किया। हालांकि अभी भी जो हम कचरा डाल रहे हैं असुविधा हो रही है नागरिकों को, लेकिन वो लगभग 1.5 से 2 माह के बाद वो टोटल समाप्त हो जाएगी और कचरा हमारा पूरा सेग्रीगेशन होकर टेंचिंग ग्राउंड ग्राम गुराड़िया जाएगा, जहां पर हमारे द्वारा नवीन एक टेंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है जो सर्व सुविधा युक्त रहेगा और उसमें निश्चित तौर पर ग्रामीणों को भी कुछ रोजगार मिलेगा। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? क्या जो आजकल आज का युवा है जरा सी बात पे प्रॉब्लम आने पर होपलेस हो जाता है, उसे क्या ऐसा करना चाहिए कि आपकी तरह ही बने? देखिए, प्रॉब्लम तो आती है जब फील्ड में हम काम करते हैं तो अनेकों लोग मिलते हैं। कुछ लोग लीगल तौर पर सही भी होती है, उनकी समस्या भी सही होती है जिसका निराकरण हमको मिलकर करना चाहिए। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं कि जो अनायास शिकायतें करते हैं और अनायास परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों को भी हम अपने स्तर पर समझाकर
प्रयास करते हैं कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। और फील्ड की जो जॉब है उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। कभी कोई व्यक्ति ऐसी बात कर देता है जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए, जी। परंतु उस गुस्से को भी हमको काबू करना होता है। ये मैं कहूँगा, यदि कोई युवा पीढ़ी के जो भी लोग हैं तो इस जॉब में या फील्ड के किसी भी जॉब में आते हैं तो थोड़ा सा अग्रेसिव ना हो और थोड़ा सा शांतिपूर्वक ही अपने निर्णय करें, ये मेरा कहना है। अच्छा, जहाँ तक आई न्यूज का मानना है कि कोई भी आपके सामने आता है अपनी रिक्वेस्ट लेकर, आपने उसकी फरियाद ही पूरी तरीके से सुन ली तो उसको 50% लैक्स तो वैसे ही मिल जाता है। बिल्कुल, ये मेरा आपने जो कहा ये 100% सही है। और मैं मंडीदीप में लगभग 3 साल से अधिक हो चुके हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता कि जो मैं आए और मुझसे बिना मिले मैं देख रहा हूँ चला जाए। मैं कोई रोकने टोकने वाला हाँ, नहीं, डायरेक्ट मैं सीधी एंट्री रखे हुए हूँ सभी की और कोई रोक टोक नहीं होती है। और कोई अगर लाचार व्यक्ति आता है, विकलांग है, तो मैं नीचे जाकर स्वयं भी उनसे मिलता हूँ ताकि उनकी समस्या का निराकरण हो सके। और बाकी सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें प्राप्त होती है तो मैं स्वयं शिकायतकर्ता से बात करता हूँ 1 to 1। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा क्षण बताएं जिसे आप कोई भूल ना पाते हो? लाइफ का ऐसा क्षण? जी। लाइफ का ऐसा क्षण तो ये है कि जो जॉब में आ गए हैं और जॉब में लगभग हम 7 दिन काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सुबह उठते हैं तो ये चिंता होती है कि हमको आज ये काम निपटाना है, ये पेंडेंसी है, ये निपटाना है। ये यहाँ से जो व्हाट्सएप पे जो समस्या प्राप्त होती है, सुबह सबसे पहले हम उठ के व्हाट्सएप अपना खोलते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्हाट्सएप के ऊपर होती हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि संबंधितों को मॉर्निंग में ही कॉल करते हैं और कॉल करके कोशिश करते हैं कि समस्या का निराकरण त्वरित हो जाए। इसलिए ये लाइफ का सबसे अनमोल क्षण यही है कि जो जॉब है उसमें आनंदित रहें और आनंद से काम करें। ये हमारा कर्म भूमि है और इसको प्रेरणा से काम करती रहें। अच्छा, ये सोशल मीडिया का यूज तो बहुत हो रहा है लेकिन मिस यूज भी हो रहा है। कई बार आपके पास झूठी कई शिकायतें डाल देते हैं लोग अननेसेसरी। निश्चित तौर पर आती है शिकायतें, लेकिन जब तक हम उसको परीक्षण नहीं करा लेते तब तक हम उसको गलत शिकायत के रूप नहीं दे सकते हैं। और ऐसा होता 100 में से मुश्किल से 2 या 5 बार 10 बार होगा कि किसी ने गलत शिकायत की। बाकी यदि कोई शिकायत डल रही है तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं तथ्य होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसको हमको कराना होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है आपकी लाइफ में? किसे अपना प्रेरणादायक प्रेरणा स्रोत मानते हैं? मैं अपने पिता को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। उन्होंने मुझे मतलब हर स्तर पर मैं एक दोस्त की तरह मुझे रखा और मुझे सारी चीज़ों को सिखाया, प्रेरणा दी। लाइफ में किस प्रकार से काम करना है, कैसा बनना है, मैं अपने पिता को इसका श्रेय देता हूँ। आप तो स्मार्ट है, अरेंज भी हैं, तो आपने अपनी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कैसे किया? लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? ये तो पर्सनल हो गया। पर्सनल नहीं है ये तो सब। लव मैरिज। लव मैरिज हुई तो कैसे शुरुआत हुई आपकी? कॉलेज लाइफ से हुई? ये तो विशेष प्रोग्राम है हाई न्यूज का, इसमें कोई वो नहीं है, चलता रहता है सब प्रोग्राम में। स्थानीय है मेरा और एजुकेशन के माध्यम से नहीं था और मेरा विवाह समाज में ही हुआ है। जी। हाई न्यूज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाई न्यूज के माध्यम से मैं जनता में सबसे पहला मैसेज ये देना चाहूँगा कि हम अपने नगर को साफ स्वच्छ रखें। और मेरा मानना ये है कि जब हम साफ स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित तौर पर आज जो हम देख रहे हैं इंदौर पूरे देश भर में नंबर 1। तो देश भर में नंबर 1 होने से अकेले नगर निगम के अमले के कारण देश भर में नंबर 1 होना संभव नहीं है। जी। निश्चित तौर पर लोगों की मदद है उसमें। लोगों ने ये ठान लिया है कि हम ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। जी। तो सबसे पहला मेरा अनुरोध है इस मंडीदीप शहर के सम्मानीय नागरिकों से कि वह अपने दुकान से निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में रखें। जब हमारी कचरा गाड़ी आती है तो कचरा अपनी कचरा गाड़ी में डालें।
सड़क पर कचरा ना फैलाएं और शहर को साफ स्वच्छ रखने में नगर प्रशासन की मदद करें, यही मेरा कहना है। अच्छा, लास्ट में जो सामाजिक तौर पर ये और बता दें, आप किस प्रकार की सामाजिक लाइफ जीना, फिल्में किस प्रकार की पसंद है आपको, पुरानी या नहीं? फिल्में तो देखिए आजकल समय नहीं मिलता तो देख नहीं पाते, जी। और बाकी जब समय मिलता है तो नई और पुरानी मैं दोनों ही मूवी पसंद करता हूँ। किस फेवरेट हीरोइन कौन सी रही फेवरेट हीरोइन पुराने कलाकारों में? पुराने कलाकार में ये सभी जो उस समय की हीरोइन थी, हेमा मालिनी, रेखा वगैरह, जो अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिला के बात यह है कि सीएमओ साहब को एक बहुत ही हटके व्यक्ति है और वो सामाजिक परिवेश में है, यानी इतने बड़े पद पर रहते हुए भी जनता के प्रति पूर्ण रूप से, जिसे हम कहते सिंपैथी रखते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे ही अधिकारी इस प्रोग्राम में फिट रहते हैं। तो मिलते रहिए फिर किसी ऐसे ही अन्य अधिकारी के साथ। सीएमओ साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आई। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, कंटिन्यू कनेक्ट रहेंगे सीएमओ साहब से। हाईवेज के लिए अशोक श्रीवास्तव और गुरु आलम के साथ मंडीदीप राजस्थान से। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।